लातेहार के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत आरा चमातू गांव में 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में शोक के साथ साथ भारी आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए सीसीएल मगध परियोजना प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष एवं आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण मगध परियोजना के पीओ कार्यालय पहुंचे और एरिया जीएम एवं परियोजना पदाधिकारी से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय, उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर वार्ता का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सीसीएल मगध माइंस का संचालन बंद करा दिया और देर रात तक जोरदार प्रदर्शन जारी रहा, जिससे खदान का पूरा संचालन ठप हो गया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 3 मासूम बच्चों की मौत केवल एक हादसा नहीं बल्कि प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ग्रामीण न्याय की मांग लेकर पहुंचे तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनी गई, जो बेहद असंवेदनशील रवैया है। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार मिले, घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। देवेंद्र नाथ महतो ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक सीसीएल मगध माइंस का संचालन बंद रहेगा और यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। घटनास्थल पर देर रात तक बड़ी संख्या में ग्रामीण और जेएलकेएम के कार्यकर्ता डटे रहे और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। ये बहुत ही पीड़ादायक बात है, बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। शायद इस बात को पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग सुनेंगे तो झारखंड के लोगों का ऐसा भी बुरा स्थिति से जीवन यापन चल रहा है ये विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं, झारखंड का लातेहार जिला बालूमाथ प्रखंड का आरा गांव, जहां सीसीएल का मगध परियोजना चलता है, उसका लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो पानी सप्लाई नहीं करता है, उसका जो माइनिंग कर रहा है उस गड्ढों को भर नहीं रहा है। मासूम बच्चा आरा द्वारिका गोंझू के 3 ही बच्चे हैं और तीनों बच्चे पढ़ाई करते थे, बहुत तेज तरार थे, मासूम बच्चे थे। आर्यन 3 वर्षीय, दीपिका 6 वर्षीय और माही 9 वर्षीय। ये तीनों बच्चा पानी के अभाव से, गर्मी से परेशान, ये डस्ट से परेशान जब रह नहीं पा रहे थे, उसको पानी दिख गया, वो बेचारे बच्चे वहाँ पे चल गए जो हाथ मुंह कान धोने के लिए। लेकिन वही हाथ मुंह कान धोना उसके लिए काल साबित हो गया, वो मौत का घाट बन गया और सीसीएल के लापरवाही की वजह से वो तीनों मासूम खिलता हंसता आज उनका मौत हो गया और उनके परिजन और ग्रामीण बिलक बिलक के रो रहे हैं। हालत बुरा है। हम लोग ने ग्रामीण के आग्रह पर सब कोई ग्रामीण आग्रह किए कि जो मगध परियोजना के जो सीसीएल के जीएम हैं, जो पीओ हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, आकर के संवाद करिए, वार्ता करिए, अपने मजबूरी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को हम लोग से वार्ता करके इसका निदान करिए। लेकिन जीएम बोलता है वार्ता नहीं करेंगे। यहाँ पुलिस को आगे कर दिया, देखिए लाठी डंडा बंदूक लेकर के पुलिस को खड़ा कर दिया है। आज बड़ा दर्द के साथ हम लोग का आंसू नहीं रुक रहा है। लेकिन जो 3 बच्चे आज हमारे गांव के जो मासूम हंसता खिलता बच्चा का जो निधन हो गया, उसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घटना घटा उसका न्याय को लेकर के, उससे दुर्भाग्य के यहाँ के अधिकारी जीएम और पीओ इतना खुद को मोटा चमड़ी और इतना तानाशाही, इतना मैंने खुद को राजा महाराजा समझते हैं कि इतना बड़ा घटना घट गया कि किसी का मौत से कोई बड़ा घटना नहीं हो सकता है। लेकिन वो अभी तक आकर के एक वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, यहाँ के दुख को, तकलीफ को, दर्द को सुनेंगे, ये सोचना महसूस नहीं किया। इतना निर्दयी, एकदम इंसानियत मर गया है, मानवता मर गया है। हम लोग ने सबसे पहले मगध परियोजना का पीओ कार्यालय गए, जीएम कार्यालय गए, वहाँ के सर्वेयर वहाँ भेटाए कोई अधिकारी पदाधिकारी, हम लोग ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया लोकतांत्रिक तरीका से कि हम लोग आकर के बात करें, हम लोग का दुख तकलीफ को सुने। हम लोग के सामने वो अधिकारी पदाधिकारी फ़ोन लगाए, क्योंकि हम लोग को तभी से दिन भर फ़ोन लगा रहे हैं, हम लोग का कोई फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। जब वो फ़ोन लगाए तो फ़ोन लगा करके क्या कहते हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे।